नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस को लेकर। क्योंकि दोस्तों आज 1 जुलाई 2022 है और 1 जुलाई 2022 से टीडीएस एप्लीकेबल हो चुकी है हमारे देश में, इंडिया में। और टीडीएस दोस्तों टैक्स है जिसका पूरा फुल फॉर्म बोलेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और 1% टीडीएस हम लोगों को आज से पे करनी होगी जब भी हम वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1% का टीडीएस लगेगा। तो क्वाइट सिंपल है, इसको सुनने में लग रहा होगा सिर्फ 1% हमको देना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनी हुई है कि कैसे कटेगी और इसका यूज कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि टीडीएस से जो आप लोग घबरा रहे हैं कि टीडीएस बहुत बड़ा तोहफा आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है कि कब हमने टीडीएस दिया और कब उसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हो। जो आप टीडीएस भरोगे उसका बेनिफिट भी आप बाद में ले सकते हो। तो कैसे क्या करनी होगी सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो होगी इंटरेस्टिंग, तो जल्दी से लाइक करिए। एंड दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ना ना भूलें। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको मैं दोनों प्रकार के टैक्स के बारे में डिस्कस कर लूँगा। एक तो टीडीएस एंड दूसरा दोस्तों जो 1 अप्रैल से ही ये लागू हो चुकी है 30% टैक्स की। जो 30% टैक्स है हमारे प्रॉफिट पे, जो भी प्रॉफिट होगा क्रिप्टो से उस प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगते हैं। तो ये दोनों को मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ओवरऑल हमारे इनकम में से, हमारे पैसे से किस प्रकार से टैक्स कहाँ कहाँ कटने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आज 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई 2022, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से टीडीएस जो है 1% टीडीएस जो है अप्लीकेबल हो गया है। ये दोस्तों आज से अप्लीकेबल हो चुका है, ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, ये अप्लीकेबल हो चुका है। और 30% जो टैक्स है ये जो है दोस्तों 1 अप्रैल से ही ये लगना स्टार्ट हो गई है ऑन प्रॉफिट पे। जो हम प्रॉफिट करेंगे तभी हमको 30% टैक्स लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग पहले से जान रहे हैं। अब बात करते हैं टीडीएस की। पहले टीडीएस कहाँ कहाँ अप्लीकेबल कैसे कैसे होगी दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। टीडीएस जो है अप्लीकेबल होगी जब भी आप आईएनआर के पेयर में, ध्यान से समझिएगा, आईएनआर के पेयर में, देखिए हम लोग कॉइन को बाई करते हैं तो आईएनआर के पेयर में, या फिर यूएसडीटी के पेयर में, या फिर बीटीसी के पेयर में, या फिर इथेरियम के पेयर में, या इसी प्रकार से और भी कुल ले बीयूएसडी के पेयर में। इसी तरीके से अलग अलग पेयर में हम लोग कॉइन को बाई करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बाई करते हैं। तो ध्यान रखना ये कि जब भी हम आईएनआर के पेयर में कॉइन खरीदेंगे तो हमको दोस्तों, कोई भी कॉइन खरीदेंगे तो हमको कोई भी टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आईएनआर के पेयर में कॉइन को बाई करेंगे कोई भी टीडीएस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पर देखिए, ये बाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये बाई खरीदने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगी, खरीदने पर टैक्स नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पर आप यूएसडीटी के पेयर में, बीटीसी के पेयर में, इथेरियम के पेयर में, बीयूएसडी के पेयर में, यहाँ पर आप खरीदते हैं, किसी भी कॉइन को खरीदते हैं तो आपको 1% का टीडीएस लगेगा। खरीदने पर लगेगा, खरीदेंगे तब लगेगा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि आईएनआर के पेयर में आप बाई करोगे तो आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगी खरीदने पर। लेकिन यूएसडीटी के पेयर में, बीटीसी के पेयर में, या किसी के भी पेयर में आप कॉइन को बाई कर रहे हो, आईएनआर को छोड़कर किसी के भी पेयर में बाई करेंगे तो आपको खरीदने पर 1% टैक्स लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, खरीदने के टाइम में कब टैक्स लगेगी, 1% टीडीएस कब लगेगी खरीदने के टाइम में, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको हम बता दें कि कॉइन स्विच कुबेर की बात करें, कॉइन स्विच कुबेर की बात करेंगे, या फिर बात करें वजीरएक्स की, या बात करें सन क्रिप्टो की। ये भी एक्सचेंज बहुत बेहतरीन है, खास करके न्यू बिगनर्स के लिए और छोटे छोटे स्मॉल कॉइन्स के लिए। दोस्तों यहाँ बात करें ये कॉइन स्विच कुबेर, तो यहाँ पर जितने भी कॉइन मिलेंगे वो केवल आईएनआर के पेयर में मिलेंगे, ठीक है। और सन क्रिप्टो पे भी अगर जब भी आप कॉइन बाई करेंगे तो केवल आईएनआर के पेयर में मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कॉइन, यानी ये दोनों एक्सचेंज पे, कॉइन स्विच कुबेर और सन क्रिप्टो पे जब भी कॉइन बाई करेंगे तो यहाँ पर खरीदने पर आपको कोई भी टैक्स टीडीएस नहीं अप्लीकेबल होगा, खरीदने पर कोई भी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों वजीरएक्स में
INR पे बाई करेंगे तो कोई TDS नहीं लगेगा, लेकिन अदर पेयर में आप बाई करेंगे, ऑल्ट कॉइन के पेयर में बाई करेंगे जैसे BTC एथेरियम, तो वहाँ पर आपको 1% का टैक्स अप्लीकेबल होगा। तो ये समझे हो मैं आ गया होगा, क्योंकि बजरेक्स में आप BTC के पेयर में, USDT के पेयर में कॉइन को बाई करते हो तो दूसरे के पेयर में आपको बजरेक्स पे लगेगा। ये ठीक हो गई। अब अगला बात करें दोस्तों कि जब भी आप सेल करोगे, ठीक है, ऑन एवरी सेल, ध्यान से समझना, फिर से मैं लिखता हूं ऑन एवरी सेल, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का आप अगर क्रिप्टो को सेल कर रहे हो, चाहे वो INR के पेयर में हो या फिर किसी अदर कॉइन के पेयर में हो, ठीक है, तब आपको 1% का टैक्स तो TDS तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। सेल करने के टाइम में कोई भी पेयर रहेगा आपको 1% का टैक्स लगेगी, हर हाल में लगेगी। दूसरा लगेगी ट्रांसफ़र, अगर आप कर रहे, किसी को सेंड कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस समय भी आपको 1% का TDS अप्लीकेबल होगा। ट्रांसफ़र के टाइम में भी TDS अप्लीकेबल होगा, यानी कोई क्रिप्टो करेंसी किसी को सेंड करे तो उस समय आपको 1% का TDS आपके लिए भी अप्लीकेबल होगा। हर ट्रांसफ़र पे भी 1% TDS लगने वाली है। तो ये हो गई है TDS की बात, कब लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों TDS कब नहीं लगेगी और कौन सा सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन है INR के पेयर में बाई करने पर, INR के पेयर में बाई करने पर, पहला पॉइंट हो गया INR के पेयर में बाई करने पर नो TDS। दूसरा हो गया कब नहीं लगेगी, दूसरा हो गया दोस्तों कि जब आपका पूरा ट्रेड क्रिप्टो करेंसी जो आप बाई सेल कर रहे हो, खरीद रहे हो, पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, पूरे एक साल में, यानी 2022 और 2023 तक का जो फाइनेंशियल है, इस बीच में 10,000 से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना, यानी लेस दैन, अगर बात करें तो लेस दैन 10,000 रहता है, ठीक है, 10,000, तो आपको कोई भी TDS नहीं लगने वाली है, नो TDS लगेगी। अगर 10,000 से ज़्यादा नहीं, जैसे अभी आप जान ले कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर चल रही है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है 2022 से, तो आज तक, आज हो गई है 1 जुलाई, ठीक है। तो ये देखेंगे इस बीच में दोस्तों, इस बीच में अगर आपका 10,000 से ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, TDS देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई है TDS के बारे में, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, जो हमें TDS लगेंगे, जो TDS अगर जिनको लग रहा है, जो दे रहे हैं TDS, तो वो TDS दे रहे हैं तो वो अपने TDS को क्लेम भी कर सकते हैं। तो कैसे क्लेम करेंगे, कहाँ पर यूज आएगा TDS का क्लेम कैसे करेंगे, वो अभी आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों जैसा कि बोला गया है कि प्रॉफिट पे 30% का टैक्स लगेगा। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट पे आपको क्या होगा, 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। एक टैक्स हो गया ये, दूसरा हो गया TDS। तो कैसे कैसे कैलकुलेशन हो गया, TDS कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, मैं बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ दोनों को मिलाकर। दोस्तों अगर मान ले कि पूरे एक साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप जो है, फाइनेंशियल ईयर में आपने सपोज मान ले कि 1 लाख रुपया का अर्निंग किया, ठीक है, 1 लाख रुपया का आपका अर्निंग हो गया, ठीक है, इतना आपने प्रॉफिट बनाया क्रिप्टो करेंसी से, आपने ओवरऑल प्रॉफिट बनाया, ओके। और प्रॉफिट बनाया तो आप याद करेंगे तो इस पर आपको टैक्स कितना लगना है, क्रिप्टो पर जो टैक्स अप्लीकेबल है वो कितना लगना है, तो ये लगेंगे दोस्तों 30%, ठीक है, 30% ऑफ 1 लाख, समझेंगे ध्यान से, 30% ऑफ 1 लाख आपको लगेंगे। तो 30% 1 लाख कितना होता है, तो ये होती है 30,000 रुपये। तो आपको 30,000 रुपये जो है टैक्स के रूप में, टैक्सेबल है, टैक्स के रूप में आपको पे करनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप TDS भी आप भरते जा रहे हो, ध्यान से देखना, यहाँ पर TDS भी आप हर एक साल, यानी आप पूरे साल में जो ट्रेड किया TDS भी आप 1-1% भरते गए हैं, और पूरे साल में TDS आप 1-1% जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1% डिडक्ट हो रहा है, जब भी कर रहे हैं 1% डिडक्ट हो रहा है। तो वो डिडक्ट करते करते सपोज आप मान लो कि पूरे साल में आप 20,000 रुपये का TDS भर दिए। कितना का भर दिए, 20,000 रुपये का आप TDS जमा कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर TDS फिर क्लेम कैसे करेंगे, तो क्लेम करेंगे जब भी आप ITR अगर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, तो फाइल करने के टाइम में, यानी फाइल करेंगे कि आपका इनकम हुआ 1 लाख, 1 लाख में ये 30% टैक्स दिया, 30% आपको क्या देना है, टैक्स देना है। तो 30% जो टैक्स देना है दोस्तों, तो टैक्स में से आप 20,000 रुपया माइनस करवा लोगे, जो टैक्स भरना है
30,000 रुपया, तो 30,000 में से आप 20,000 जो है, जो TDS आप पूरे साल भरे हो, इसको माइनस करवा लेंगे तो आपको केवल जो है टैक्स के रूप में 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी जहां पर आप 30,000 जमा करने वाले थे वहां केवल 10,000 जमा करेंगे, क्योंकि आप TDS जो है 20,000 जमा किए हैं, TDS कटवा चुके हैं 20,000 रुपये के। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना TDS को क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखें कि 30% जो टैक्स लग रही है, अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा आपको हो रही है तो उस TDS का इस्तेमाल आप इस तरीके से क्लेम करके आप थोड़ा सा रिलायबल हो सकती है आपका ट्रांजैक्शन। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप कि आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट करिएगा, आंसर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।